No. You speak English? Yes, yes. Take me to the hospital now. ये फिल्म शुरू होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, तो हमने उसके साथ क्या किया। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी होता है, जो अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है। उसका दोस्त उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस होटल के अंदर जाकर इसे एक आदमी को देना है, बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी कहती है कि इतनी छोटी रकम में मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लूसी मना करती है तो वह लड़का उस बैग को हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ में बांध देता है और उसे होटल के अंदर जाने को कहता है। अब उसे अपने दोस्त की बात माननी पड़ती है और वह होटल के अंदर आ जाती है। वह रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जांग नाम के आदमी के बारे में पूछती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और होटल के दरवाजे पर लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं। वे लोग लूसी को पकड़ लेते हैं और उसे एक होटल के कमरे में ले जाते हैं। वहां मिस्टर जांग आता है और उसके हाथ खून से सने होते हैं। वह आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है, बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बस मेरे दोस्त ने मुझे ये सूटकेस आपको देने को कहा था। अब वह कोड पूछकर सूटकेस को खोलने को कहता है। लूसी पूछती है, इसमें क्या है, क्या ये बम है। मिस्टर जांग कहता है, हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर जरा भी भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। लूसी डर जाती है और सूटकेस खोलने से मना कर देती है। जब मिस्टर जांग के आदमी उस पर बंदूक तानते हैं तो वह डर जाती है और कहती है, रुको रुको, मैं खोलती हूँ। अब जब वह कोट डालकर सूटकेस खोलती है तो उसमें नीले रंग की 4 पाउच होती हैं। यह कोई पदार्थ होता है और उसे परखने के लिए मिस्टर जांग के आदमी एक आदमी को लाते हैं। जब वह आदमी उस पदार्थ को सूंघता है तो अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है और जोर से हंसने लगता है। मिस्टर जांग को वह आदमी पसंद नहीं आता और वह उसे गोली मार देता है, वो भी लूसी के सामने। अब मिस्टर जांग लूसी से कहता है, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। लूसी कहती है, नहीं, मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। तब मिस्टर जांग के आदमी लूसी को जोर से मारते हैं और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में बता रहा होता है कि धरती पर हर जानवर अपने दिमाग का केवल 3% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान इस मामले में सबसे आगे हैं, वे 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। डॉल्फिन्स इंसानों से भी ज्यादा समझदार होती हैं क्योंकि वे 20% दिमाग इस्तेमाल करती हैं। प्रोफेसर कहता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करे तो वह अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है, और अगर वह 40% इस्तेमाल करने लगे तो वह सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। एक लड़का पूछता है, सर, अगर कोई इंसान 100% दिमाग इस्तेमाल करे तो क्या होगा। प्रोफेसर कहता है, मुझे भी नहीं पता, तब क्या होगा। जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी होती हैं और वह दर्द में होती है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी का कोई हिस्सा निकाल लिया गया है। जब वह बाहर जाने लगती है तो कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और मिस्टर जांग के सामने लाते हैं। लूसी पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। एक डॉक्टर कहता है, घबराओ मत, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट में एक पदार्थ का पैकेट रखा है। अब वहाँ 3 और लोगों को लाया जाता है और उनके पेट में भी वही पदार्थ रखा गया होता है। असल में इन चारों को ये पदार्थ अलग अलग जगहों पर पहुंचाना था और अगर उन्होंने मना किया तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। जांग के आदमी उनके चेहरों पर कपड़ा डालते हैं और उन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां एक आदमी होता है जिसके लिए लूसी वो पदार्थ लेकर आई थी। वह आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब लूसी मना करती है तो वह उसे मारने लगता है। वह उसे जमीन पर गिराकर उसके पेट में मारता है, जिससे उसके पेट का पैकेट फट जाता है और वह पदार्थ उसके खून में मिल जाता है। अब जब वह पदार्थ उसके खून में मिल जाता है तो लूसी के शरीर में अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगती हैं। उसे दर्द होने लगता है और उसका शरीर हवा में तैरने लगता है। होश में आने के बाद लूसी बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन वह अब पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वह आदमी जो उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था फिर से उसके पास आता है तो लूसी उसे बहुत पीटती है और वहां से बाहर आ जाती है। वह बाहर निकलकर वहां बैठे सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को गोली भी लगती है, लेकिन वह आसानी से अपने शरीर से वह गोली निकाल लेती है, जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हुआ। अब लूसी वहां से निकलती है और कुछ और लोगों को भी मार देती है। फिर वह टैक्सी से अस्पताल जाती है जहां कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वह मरीज का ब्रेन स्क्रीन पर देखती है
फिर उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है यह आदमी मरने वाला था। लेकिन लूसी को कैसे पता चला कि वह मरने वाला था? शायद यह उस पदार्थ का असर था और अब उसका दिमाग 20% काम कर रहा था। वह डॉक्टर पर बंदूक तानकर कहती है, मेरे पेट में पदार्थ का एक पैकेट है, जल्दी मेरा ऑपरेशन करो और उसे निकालो। डॉक्टर बंदूक देखकर डर जाता है और उसके पास लूसी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद लूसी अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है, माँ, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। ये हवा, जमीन की आवाज़, मेरे अंदर की आवाज़, सब कुछ। मुझे अपने बचपन की हर बात याद है, मैं कैसे बड़ी हुई, सब कुछ। लूसी अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगती है और उसे शुक्रिया कहती है कि उसने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करता है और उसके पेट से एक पैकेट निकालता है जिसमें CPH4 नामक पदार्थ होता है। डॉक्टर हैरान था कि इतना ज़्यादा CPH4 किसी के शरीर में डाला गया और वह फिर भी जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूंगी। वह अब ठीक होकर मिस्टर जान के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर वह जान के पास जाती है, उसके दोनों हाथों में चाकू भोंक देती है और पूछती है, बताओ वे बाकी लोग कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने ये पदार्थ रखा था? जब जान जवाब नहीं देता तो लूसी उसका दिमाग पढ़ने लगती है, जिससे उसे उन लोगों की लोकेशन पता चल जाती है कि उन्हें कहाँ भेजा गया है। दरअसल लूसी का दिमाग अब उस पदार्थ के कारण अपनी सीमा से अधिक काम कर रहा था। वह ये भी देख सकती थी कि पेड़ जमीन से कैसे निकलते हैं और कैसे खाना बनाते हैं। अब लूसी अपने दोस्त के घर जाती है जहां वह अपने लैपटॉप का उपयोग करके उस प्रोफेसर को ढूंढती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो दिमाग पर लेक्चर दे रहा था। उसका नाम सैमुअल था। वह पिछले 20 वर्षों से मानव मस्तिष्क पर रिसर्च कर रहा था। वह उसके बारे में सब कुछ जान जाती है और उसे कॉल करती है। लूसी कहती है, मैंने तुम्हारी वेबसाइट के 7000 पेज पढ़े हैं। मैंने सारी रिसर्च जुबानी याद कर ली है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल उस पर यकीन नहीं करता। तभी अगली ही सेकंड लूसी प्रोफेसर के टीवी स्क्रीन पर आ जाती है क्योंकि अब वह अपने दिमाग का 28% उपयोग कर पा रही थी। अब वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी कहती है, तुमने जो कुछ भी अपनी रिसर्च में लिखा है सब सच है। मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, मैं इसका क्या करूं? प्रोफेसर सैमुअल कहता है, फिर तुम्हें ये सब बाकी लोगों को बताना चाहिए। लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वह अपना गेटअप बदलती है और एयरपोर्ट जाती है, जहां उसे वे लोग मिलते हैं जिनके पेट में पदार्थ था। वह इसकी सूचना पुलिस को देती है और उनकी तस्वीरें स्क्रीन पर भेजती है। इसके बाद पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है। अब लूसी अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर रही थी और उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती हैं, उसकी त्वचा जलने लगती है। वह सबसे छिप जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और फिर से उस पदार्थ का पैकेट लेती है। उसे खाने के बाद वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। अब वह अपने दिमाग का 50% उपयोग कर पा रही थी। पुलिस वहां आती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लूसी अपनी शक्ति का उपयोग करती है। वह वहां मौजूद सारे पुलिस वालों को बेहोश कर देती है, सिवाय इंस्पेक्टर के। जैसा कि प्रोफेसर ने कहा था, जब कोई व्यक्ति 40% से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है तो वह दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। वही अब लूसी के साथ हो रहा था। जैसे जैसे लूसी के शरीर में उस पदार्थ की मात्रा बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका दिमाग पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा था। अब जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, उन्हें अस्पताल लाया गया ताकि उनके पेट से वह पदार्थ निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल पहुंचती है। हम देखते हैं कि अब लूसी के दिमाग की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह पूरे शहर की फ़ोन कॉल्स तक सुन सकती थी। तभी उसे पता चलता है कि जान के लोग भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। लूसी तेज़ी से अस्पताल के अंदर जाती है, जहां पहले से ही जान के आदमी बंदूकें लिए खड़े होते हैं। लेकिन लूसी के सामने अब कोई टिक नहीं सकता था। वह हवा में एक चॉपर की तरह घूमती है और उनकी सारी बंदूकें हवा में उठकर छत से चिपक जाती हैं, जैसे किसी चुंबक ने खींच लिया हो। जो भी उसके सामने आता है वह उसे दीवार से टकरा देती है, जिससे दीवारों में छेद तक हो जाते हैं। अब लूसी उस बैग को ले लेती है जिसमें डॉक्टर द्वारा निकाले गए पदार्थ रखे थे। वह इंस्पेक्टर से कहती है, मेरे साथ चलो। ये सब देखकर इंस्पेक्टर कहता है, मुझे नहीं लगता अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लूसी उसके पास जाकर कहती है, तुम मेरे लिए एक याद की तरह हो, जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। चलो, मेरे साथ चलो। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जाती है, लेकिन जान ने उसे जाते हुए देख लिया था।
वह भी अब अपने आदमियों के साथ उसके पीछे लग जाता है। उसी समय हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जो कई डॉक्टरों और रिसर्चरों को एक जगह बुलाता है। अब लूसी भी वहां पहुंचती है। प्रोफेसर सैमुअल लूसी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रोफेसर को लूसी पर शक होता है, तो लूसी उसे पकड़कर उसके बारे में बताती है। वह कहती है, जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी, उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये सुनकर वह प्रोफेसर चौंक जाता है क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी। इसके बाद सब लूसी पर विश्वास करने लगते हैं। लूसी सबको जानकारी देना शुरू करती है जो उसने सीखी थी। वह अपने शरीर में म्यूटेशन भी दिखाने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल जैसा बन जाता है, कभी एक हाथ 2 हाथों में बदल जाता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। लूसी कहती है, हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1 + 1 = 2, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब इंसान ने अपनी समझ के लिए बनाए हैं ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके। प्रोफेसर सैमुअल पूछते हैं, अगर दुनिया गणित पर नहीं चलती तो फिर किस पर चलती है? लूसी समझाती है, एक कार बहुत तेज चल रही है, इतनी तेज कि हमें वह दिख भी नहीं रही, लेकिन वह चल रही है। असल में सिर्फ समय ही मायने रखता है। समय के बिना हम अस्तित्व में नहीं हैं। तभी जांग और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है, हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अस्पताल से लाई गई CPH-4 की सारी ड्रिप्स अपने शरीर में लगाती है। वह प्रोफेसर से कहती है, मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें सेव कर दूंगी। उसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में डाल सकते हैं ताकि भविष्य में मानवता के भले के लिए इसका उपयोग हो सके। प्रोफेसर जानता था कि इतनी ज्यादा मात्रा में पदार्थ लेने से लूसी जिंदा नहीं रह पाएगी, और लूसी भी यह जानती थी, लेकिन वह अब खुद को बलिदान देने के लिए तैयार थी। वह अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करती है। इसके बाद वह कमरे की सारी धातु और ऊर्जा का उपयोग करके एक विशाल कंप्यूटर बनाती है जिसमें वह अपनी सारी जानकारी स्टोर करने वाली थी। फिर वह अपने दिमाग का 80% उपयोग करती है ताकि वह ऐसा कंप्यूटर बना सके जो इस तरह की सारी जानकारी को संग्रहित कर सके। लूसी अपने दिमाग का इस हद तक इस्तेमाल करती है कि वह समय की दूसरी ओर पहुंच जाती है, यानी अब वह समय में यात्रा करने लगती है। वह हजारों साल पीछे चली जाती है और धरती पर डायनासोरों के युग में पहुंच जाती है। जब वह और पीछे जाती है तो उस समय तक पहुंच जाती है जब इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ कुछ जानवर जैसे मनुष्य थे। अब जैसे जैसे लूसी अपना दिमाग और ज्यादा इस्तेमाल करती है, उसका शरीर गायब होने लगता है। जब वह 99% तक पहुंचती है तो वह आकाश की ओर बढ़ती है और उस समय तक पहुंच जाती है जब धरती का ये हिस्सा बना था। अब जान भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह लूसी को मारता, लूसी अपने दिमाग का 100% उपयोग करती है और गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर वहां आता है और जान को गोली मार देता है। फिर लूसी प्रोफेसर के पास आती है और एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसके दिमाग का सारा डेटा सेव होता है। इंस्पेक्टर पूछता है, लूसी तुम कहाँ हो? तभी उसे एक मैसेज मिलता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ। कहानी के अंत में वही आवाज़ सुनाई देती है जो हमने शुरुआत में सुनी थी, हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? हमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या समझा? हमें एक बेहद उन्नत कंप्यूटर दिया गया है और वह है हमारा दिमाग, लेकिन हम अपने शरीर का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो अपने दिमाग की असली शक्ति को समझ पाते हैं। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।